उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज है सैटरडे, आज था डुगू का ऑफ, और क्योंकि आज लास्ट सैटरडे है महीने का तो उस दिन डुगू को छुट्टी होती है, तो डुगू यहाँ है, पढ़ रहे हैं। और मैंने आज प्लान किया था कि मुझे हेयर कलर कराने जाना है, लेकिन डुगू का आज ऑफ था तो इसलिए मैंने जो है पोस्टपोन कर दिया, बिकॉज वहाँ जाओ तो 3-4 घंटे जो है वो लग जाते हैं, और मैं प्रेशर के साथ नहीं जाना चाहती थी कि मुझे वापस जल्दी घर आना है, क्योंकि वो घर पे होता है तो मुझे बहुत तो नहीं देखना पड़ता उसकी पढ़ाई को, क्योंकि अब बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा फोकस तो रहना पड़ता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं। और जब उसको टेस्ट देना होता है तो वो मेरी तरफ ही देखता है कि मुझसे सुन लूँ, उसका टेस्ट ले लूँ। तो इसलिए मैंने आज ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बस थोड़े दिन ही में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मंडे से स्टार्ट है। तो फिर मैं आराम से जो है ना जाऊंगी, तसल्ली से जाऊंगी, 4-5 घंटे आराम से लगा कर आऊँगी। तो शाम का वक्त है और हम यहाँ से अब ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगेगा। तो चलो, तो ना डुगू ने जो है वो पढ़ाई शुरू कर दी है और मैं किचन की तरफ जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, बिकॉज़ डिनर में कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। वैसे तो बहुत सारे केक्स और पेस्ट्रीज हमने खा लिए हैं, लेकिन स्टिल बनाना तो पड़ेगा। तो ना आज ड्राई फ्रूट हम सब ने खा लिया था, डुगू का रह गया था, उसको मुझे छोटा छोटा ना चॉप करके देना पड़ता है, क्योंकि उसके ब्रेसेस लगे हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। इसमें मेरा बहुत टाइम लगता है छोटे छोटे काटने में, लेकिन फिर पापा ने कहा कि 1-1.5 साल तक ब्रेसेस लगे रहेंगे तो क्या वो खाएगा नहीं, तो इसलिए ना फिर मुझे यहाँ चॉप करके जो है देना पड़ता है, क्योंकि फिर हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। और इतने टाइम तक के लिए मैं उसका ये रोकना नहीं चाहती, क्योंकि पता है वो स्टूडेंट है, पढ़ता बहुत है, तो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो देखो, थोड़ी बहुत नहीं, बच्चों को तो बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसके खाने पीने का ध्यान मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। पापा भी बहुत रखते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग देते रहते हैं, लड्डू वगैरह बना के, ड्राई फ्रूट वगैरह के। लेकिन अभी मैं लड्डू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ जैसे मौसम थोड़ा चेंज होता है तो हम लोग ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह बना के रख देते हैं, तो वो खा भी लेता है। तो पापा के लिए मैं यहाँ पे मैंगो काट रही थी, क्योंकि शाम को पापा जो है वो डिनर नहीं करते हैं, वो फ्रूट्स वगैरह ही लेते हैं ताकि हल्का रहे, क्योंकि फिर उनको बहुत भारी रहता है तो उनको सोने में ना रात को तकलीफ़ होती है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि सबको ही काट देती हूँ। पापा के साथ ना मैं भी खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ना मेरा भी रह जाता है, मैं सोचती हूँ कि अब खाऊंगी कल खाऊंगी। तो बस यहाँ पे ना हम टोटिया रैप बना रहे थे, तो पनीर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो एक्सपायर हो जाता 29 को, तो मैंने सोचा कि फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रिज में पड़ा रहता है तो पता ही नहीं चलता फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो बस मैं वही इसकी ना फिलिंग जो है वो तैयार कर रही थी, थोड़ा सा मेयो डालकर और ये सब डालकर, सॉस वगैरह डालकर, ताकि अच्छी सी फिलिंग बन जाए, क्योंकि न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे खाते हैं। अदरवाइज़ जो है बस नाक फुला देते कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं खाएंगे। तो बस मैं वो यहीं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने इसमें बेल पेपर्स डाल दिए थे ताकि थोड़ा न्यूट्रिशियस भी बन जाए, और पनीर तो अच्छा है ही है खाने के लिए। तो बस इसकी अच्छी सी फिलिंग बना लेंगे, इनको मिक्स करके जो है ना हम टोटिया रैप्स में फिल कर लेंगे। तो जो रोज़ की रोटी सब्जी होती है ना, बच्चे उससे बहुत जल्दी अक जाते हैं। हम तो खा लेते हैं बड़े, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, इनको रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाहर से ऑर्डर ना करूँ, किसी भी कीमत पे ना करूँ, स्पेशली तब जब एग्ज़ाम टाइम हो। गर्मियों में हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन बच्चे जब घर में होते हैं ना तो वो मानते नहीं हैं। मम्मा कुछ इंटरेस्टिंग सा बना दो, मम्मा कुछ डिफरेंट सा बना दो, मम्मा आज ये कर दो, मम्मा वो कर दो। सब्जियां भी अगर खिलानी है ना तो आपको दूसरा रूट अपनाना पड़ता है, मतलब वो हेल्दी भी हो, वो यम भी दिखें, और वो पर्टिकुलरली इंडियन सब्जी ना हो। मतलब इस तरह से होता है आजकल बच्चों, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे देख लिया, किसी की फ़ोटो में देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो, मतलब ये सब ना चलता रहता है। अब हमारे टाइम में ये ज़माना नहीं था, जो मम्मा ने बना दिया तो वही खाते। वही होता है कि मम्मा छोले भटूरे बना दो, मम्मा पूरी बना दो, मम्मा चाट बना दो, आलू की चाट बना दो। लेकिन अब इतना टाइम बदल गया, बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, सब कुछ पता है इनको कि क्या मिलता है, चाइनीज़ मिलता है, जापानीज़ मिलता है, सब कुछ पता है इनको। हमें नहीं मालूम, लेकिन इनको पता है। तो बस यहाँ पे मैं ना टोटिया रैप्स जो है मैंने ब्लिंकिट से मंगा लिए थे, स्पिनच वाले मंगाए थे मैंने। और ये पलटने में ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, कि शायद मैंने इस पर ना घी लगा दिया था। एक्चुअल में टोटिया रैप्स में घी नहीं लगाना होता है, उनको ऐसे ही ना तवे पे डायरेक्ट रखना होता है, लेकिन मैं भूल गई, तो एक पे मैंने गलती से ना घी लगा दिया। तो अब मैं इसमें ही फिलिंग करके ना इसको लपेट दूँगी, ताकि थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। वैसे भी मेरे को बाद में ध्यान आया कि उसके ब्रेसेस लगे हैं, तो मुझे ज़्यादा क्रिस्प उसे खाना नहीं देना है, सॉफ्ट ही देना है। तो गलती से लगा, लेकिन ठीक लगा। तो बस यहाँ पे मैं फिलिंग डाल रही थी, अभी मैं इसको जो है ना दोनों तरफ से रैप कर दूँगी, और ये हमारा टोटिया रैप बन गया। मैंने सारी फिलिंग्स जो अंदर डाल दी, सॉस पे अंदर डाल दी, क्योंकि सॉस में अलग से दूंगी ना तो वो उसमें डिप करेगा, इसकी सारी फिलिंग उल्टी से निकल जाएगी, मतलब समझ रहे ना।
वो उल्टा करके डालेगा सॉस में तो सारी फिलिंग जो है उसकी इसमें से निकल जाएगी। तो सॉस और जितनी भी ड्रेसिंग वगैरह थी ना, मैंने सारी डायरेक्ट पनीर की स्टफिंग में ही मिक्स कर दी थी ताकि अलग से ना कुछ ना करना पड़े। अब जब मैंने दूसरा वाला बनाया ना, तो देखिए मैंने इसमें ना घी नहीं डाला, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गया था। और बस इस पर मैंने फिलिंग डाली और फिर से इसको ना 2 पीसेस में काट के जो है मैं दे दिया। अब क्योंकि पापा ने नहीं खाना है, सिर्फ मैं और डुगू ही खाएंगे, तो मैं अपने लिए 4 बना रही हूँ, मतलब 2 डुगू के लिए 2 अपने लिए। हमारे लिए बहुत है। और बस मैं इसी तरह से ट्राई करती हूँ कि खाना उसके टमी में जाए और दूसरे तरीके से जाए। अगर वो इस तरह से नहीं खाना चाहता तो किसी और तरीके से खाए, लेकिन खा ले, क्योंकि वो खा तो लेता है लेकिन ना बड़े ही बेमन से खाता है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है वो जो भी खाए खुशी से खाए, अपनी मर्ज़ी से खाए। तो कल करेले बने थे, तो आज उसकी डिमांड थी कि कुछ डिफरेंट बना दो, तो करेले उसने खा लिए, कहा तो कि बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। तो बस यहाँ पे हमने अपना डिनर जो है ना वो समाप्त कर दिया। उसके बाद आराम से मैंने कॉफ़ी का 1 कप तैयार किया और मैं सुकून से ड्राइंग रूम में बैठ के यहाँ से डुगू को देख रही थी। वो भी इतना रिलैक्स फील हो गया था, पढ़ाई कर चुका था, डिनर भी कर लिया और ये देखें खूब मस्ती में अपनी ना। बचपना भी क्या चीज़ होती है ना, इसका जो टाइम है ये कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता। हम भी अभी बड़े हो गए तो सोचते हैं कि कितना अच्छा टाइम था, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी ज़िंदगी में, बस निकल रहा था वक्त, जैसे भी निकल रहा था। और यहाँ पे देखिए ये चम्मच का स्टैंड मेरे पास ये था कटलरी का, लेकिन ना कॉकरोचों की वजह से मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं ऐसा स्टैंड लूँगी जिसके ऊपर कवरिंग हो, मतलब ऊपर से मैं उसे ढक सकूँ। तो ये मैंने आज ही मंगाया था, अमेज़ोन से मंगाया था, ताकि ना, क्योंकि देखिए घर में सबसे ज़्यादा ना चम्मच यूज़ होते हैं। प्लेट व्लेट तो चलो कभी धो ली कभी कुछ, लेकिन हर 2 घड़ी में ना 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्या निकलते हैं, चम्मच। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चम्मच हर बार धोना ना मुश्किल है। मतलब मैं तो धो लेती हूँ लेकिन डुगू नहीं धो सकता। हर बार वो अगर कुछ खा रहा है या कुछ उसको चाहिए तो वो बार बार स्ट्रॉ निकालेगा स्टील वाले, या फोक निकालेगा, चम्मच निकालेगा, तो वो तो नहीं धोएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक चम्मच ना इसमें साफ़ करके जो है वो रख देती हूँ और ढक कर रख दी हूँ, ताकि मुझे कोई टेंशन ना रहे कि ये गंदा है, इस पर कॉकरोच गया है, इस पर छिपकली गई है। तो बस मैं हर चम्मच को ना इसमें फ्रेम करके रख रही थी। और इसमें काफ़ी स्पेस है, ऐसा नहीं है कि कम स्पेस है, काफ़ी स्पेस है इसमें। और इसमें मेरा मतलब हर तरह से नाइफ़ भी आ गई, स्पून भी आ गए, फोक भी, इवन चाय की छन्नी तक आ गई, फिर भी काफ़ी जगह जो है ना वो बच रही थी। देखें इतना स्पेस इसमें अभी भी बचा हुआ है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक तो ना ये साफ़ सुथरा रहता है, देखें इस तरह से दिखने में भी अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है छिपकली और कॉकरोचों से बच जाते हैं ना चम्मच इसमें, तो मुझे बस राहत मिली बहुत ज़्यादा ये ख़रीद के, क्योंकि मेरी नज़र इस पर बहुत पहले से थी, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि मैं मंगाऊँगी, बस सोचते सोचते ही लेट हो गया। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। हम इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी है, और क्लीन किचन, सुबह उठते हैं तो साफ़ किचन में आते हैं। तो बस यहाँ पे हम ये देखें इस तरह से बस चारों तरफ से मेरी किचन साफ़ हुई, चमकदार एकदम सुंदर सुंदर, कि रात को जब छिपकली और कॉकरोच भी आए तो बोले हाँ ये कितनी प्यारी किचन है, साफ़ सुथरी, हम इसे गंदा नहीं करेंगे। तो मुझे बाद में याद आया कि ना सरसों का पैकेट पड़ा हुआ था, जिसे मैंने खोला नहीं था, वो पैकेट ऐसे ही साइड में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं इसको भी उल्टा ही लेती हूँ, और जो कचरा पड़ा है उसको फाइनली मुझे एकदम लास्ट में याद आया कि इस किचन का सबसे मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो रह गया था डस्टबिन का पॉलीथीन चेंज करना। तो सोने से पहले ये भी मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि रात को कोई कीटाणु, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली जो है ना इसके अंदर घुसने की कोशिश ना करें। आप समझ जाइए कि मुझे सफाई से कितना ज़्यादा मोहब्बत है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। मैंने यहाँ पे इसे रात को 1 बजे चेंज किया है और अब मैं सोने की तरफ बढ़ रही हूँ। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थोड़ा टाइम निकाल कर कहीं बाहर घूमने जाइए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। तो चले मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार।